देखते हैं, शायद जाएंगे नहीं, वापस ही आ जाना है इनको इतनी भीड़ देख के। बाकी करते हैं वेट भाई, अपना तो काम है वेट करना। मिलते हैं इनके आने के बाद। तो भाई ठीक 4:45 पे मैं गया हूँ पहुँच। पैसेंजर का भाई कॉल आ गया था जब मैं एम्स हॉस्पिटल पे था, तो उसी टाइम पे तो मैं एग्जैक्ट 4:45 पे पहुँच चुका हूँ पिकअप लोकेशन पे। अब देखते हैं भाई कितनी देर में आते हैं और फिर चलेंगे रेलवे स्टेशन। किसमें आएगा, 16 में आएगा, किसमें आता है? हाँ 15-16 उधर ही आएगा सर। क्लास वाले में जी पड़ेगा ना। अगर 16 पाएगा तो नीचे से ही, या वो वाला काम तो सर लुधियाना में ही होगा ज़्यादा, है ना? दिल्ली में भी ऑफिस है सर आपका? बाकी दूसरे डिवीजन का ऑफिस। अच्छा हाँ, कंपनी तो बड़ी है सर। और जो ये लड़का बैठा था फिर ये कैसे काम करता है, घर से ही? ये नोएडा से, अपने घर से ही। ठीक है सर, मिलते हैं अगली बार। ड्रॉप हो गया भाई सवारी का 5:10 पे। सिर्फ 20 मिनट लगे यहाँ तक आने में ग्रीन पार्क से, इतना खाली रोड था। और बाकी भाई अभी 9:30 बजे से तो ड्यूटी है ही। ओला चलाता हूँ जब तक, देखते हैं कोई बुकिंग आती है तो। पर यहाँ से निकलूंगा भाई, बहुत ज़्यादा रस है। तो भाई रेलवे स्टेशन ड्रॉप करके पैसेंजर को मैं आ गया हूँ पंचकुला रोड आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ भाई अपनी गाड़ी हो रही है पीछे साफ, वो भाई लगा हुआ है। और भाई अगर इधर आओ तो आप भी करा सकते हो कि यहाँ पे आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास गाड़ी साहब 50 रुपये लेते हैं भाई, और गाड़ी एकदम अंदर बाहर से चकाचक कर देते हैं। तो टाइम हो गया भाई 5:20। अभी देखता हूँ ओला स्टार्ट करूँगा गाड़ी साफ़ होने के बाद, कहाँ के लिए ड्यूटी आएगी और आएगी भी या नहीं आएगी। क्योंकि 9:30 का तो पिकअप है ही मेरा, तो मैं 8:30 तक हर हाल में फ्री होना है मुझे, क्योंकि भाई निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी पहुंचना है। तो भाई बने रहो ब्लॉग में लास्ट तक। और तो भाई गाड़ी हो गई है साफ और मैं जा रहा हूँ करोल बाग अपने परमानेंट ठिकाने पर। वहीं करूँगा डिवाइस को ऑन। यहाँ डिवाइस ऑन करते ही भाई बुकिंग आ जाएगी रेलवे स्टेशन से। मगर भाई रेलवे स्टेशन से सुबह सुबह पिकअप करना जंग जीतने के बराबर है। तो यहाँ तो भाई मैं ऑन करूँगा ही नहीं। अभी ड्रॉप किया था, देखा मैंने काफ़ी ट्रैफिक था। तो भाई अभी करोल बाग जाके करता हूँ डिवाइस को ऑन। अगर कोई ड्यूटी आ गई तो भाई करते हैं आपको अपडेट। तो भाई करोल बाग पहुँचने के बाद 6 बजे आई है बुकिंग एयरपोर्ट के लिए, जिसका जो कि भाई शेड्यूल्ड बुकिंग है। ये 6:15 की भी 15 मिनट है पिकअप में। तो पास में ये जहाँ मैं खड़ा था बिल्कुल पास में ही होटल है, वहाँ से है पिकअप। और इससे पहले भाई बुकिंग आई भी थी, एक सराय रोहिल्ला स्टेशन से सोनीपत के लिए बुकिंग आई थी और एक करोल बाग से ही रेलवे स्टेशन के लिए। तो भाई सोनीपत तो मैं जा नहीं सकता था, वो ड्यूटी मैंने इसलिए नहीं ली। वो ड्यूटी आई थी ओला पे ही, जो कि सराय रोहिल्ला से जाना था सोनीपत। तो जबकि 6 यहाँ बज गए हैं और तो 9:30 बजे तक मैं भाग दौड़ करके ही आ पाता वहाँ से, तो इस वजह से नहीं लिया। और एक ड्यूटी आया था भाई रेलवे स्टेशन के लिए, तो रेलवे स्टेशन से तो भाई बच के मैं आया ही था करोल बाग, तो वापस वहाँ मैं जा नहीं सकता था। तो इसके बाद भाई तीसरी ड्यूटी आई है करोल बाग से एयरपोर्ट के लिए, जो शेड्यूल ड्यूटी है, जिसका टाइम पिकअप का है 6:15 और 6:03 हो गए हैं आपसे बात करते करते। तो अभी मैं पहुँच रहा हूँ पिकअप पे और करते हैं सवारी का पिकअप भाई, चलेंगे एयरपोर्ट। ठीक है। सर एक OTP होगा 7759 7759 T3 है। भाई ड्रॉप हो गया 6:50 पे एयरपोर्ट पे, जो कि करोल बाग से पैसेंजर ले आया था। पीछे सामान रख रहे हैं वो। और चलो भाई अभी निकलते हैं वापस, देखते हैं कहाँ की बुकिंग आएगी। और 7 तो बज ही गए हैं, 2 घंटे 30 मिनट है अपने पास अभी।
तो भाई एक ड्यूटी और आ गई है कनॉट प्लेस के लिए। गो होम लगा रखा था मैंने निजामुद्दीन के लिए, तो निजामुद्दीन तो नहीं मगर कनॉट प्लेस की आ गई है। तो चलो कुछ तो उस तरफ निकलेंगे। अभी टाइम भाई 7:45 हो गए हैं और मैं लगभग पहुंच गया हूं पिकअप लोकेशन पे। तो यहाँ से पिक करते हैं पैसेंजर को और भाई छोड़ते हैं कनॉट प्लेस। तो वहाँ से तो भाई बुकिंग नहीं भी आएगी तो खाली पहुँच जाएंगे, कोई ज़्यादा दूर है नहीं वहाँ से। तो चलो भाई पहले इनका तो करते हैं पिकअप, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। 5094 ठीक। हाँ कोई इशू नहीं, किसी पे भी कर दीजिए। 143 जी जी हाँ जी हो गया। चलो यही किया है ना आपने इस पे। हाँ ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम ओके। तो भाई ड्रॉप कर दिया है। ये आए थे कलावती हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर से कलावती हॉस्पिटल 4 किलोमीटर की राइड थी। 143 इसमें टोटल बिल बना। तो अभी भाई गो होम तो ले गया ही होगा, कोई ड्यूटी आ गई तो ठीक है, नहीं तो अभी 8:05 हुए हैं। अभी है करीब मेरे पास 1.5 घंटा, तो थोड़ी देर करूँगा वेट। अगर बुकिंग आ गई तो ठीक है, ना तो भाई खाली सीधा सराय काले खां चौहान गेस्ट हाउस पैसेंजर से हो चुकी है बात भाई। तो भाई बने रहो व्लॉग में लास्ट तक और ऐसे ही देखते रहो वीडियो, और अपना काम भी भाई दबा के खींचते रहो। वीडियो तो जब ही देखना जब फ्री हो, कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो सीडियो देखने की। अगर काम कर रहे हो तो बुकिंग है तो भाई पहले बुकिंग निपटाओ, फिर मेरा नहीं मैं किसी का भी कह रहा हूँ वीडियो तभी देखो जब आप फ्री हो, नहीं तो भाई काम खींचते रहो। और भाई जो नए ड्राइवर भाई हैं उनकी थोड़ी मदद करते रहो। कोई भी किसी तरीके का सवाल पूछें तो बताओ भाई, काफ़ी जैसे मिल जाते हैं एयरपोर्ट पे भी, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो उनको भाई चिढ़े नहीं, उनसे उनको बताएं, क्योंकि मारते भी भाई सब ने किसी ने पहले बताया ही था, नहीं तो हमें थोड़ी ना पहले कुछ भी पता था। तो बस यही है कि भाई जो नया भाई अपने से कुछ भी सवाल पूछे उसकी पूरी जहाँ तक हो सके पूरी मदद करो। तो भाई मिलते हैं, चलो देखते हैं। बुकिंग आ गई तो ठीक है, नहीं तो भाई निजामुद्दीन पहुँच के। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ अपने पिकअप लोकेशन से ठीक 200 मीटर पहले। सीएनजी पंप पे खड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ ना यार निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पार्किंग का बड़ा ही खतरनाक वाला इश्यू रहता है, इसलिए मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ। जैसे ही 9:20 या 9:25 हो जाएंगे तो भाई उनकी जगह पे पहुँच जाऊँगा पिकअप करने के लिए। और ये सीएनजी भी आई यहाँ से नहीं ली है मैंने, सीएनजी और कहीं से ले ली थी। तो भाइयों बस 9:30 होने का कर रहा हूँ वेट, और पिकअप करके देखते हैं कहाँ जाएंगे पैसेंजर। शायद साइड सीन हो, वैसे मैंने पूछा था कहानी, मगर लगता है मुझे साइड सीन होगा। चलो देखते हैं भाई, जहाँ भी होगा कहीं भी होगा वहीं हमें जाना है, चाहे साइड सीन हो या कहीं भी जाना हो। तो भाई मिलते हैं पिकअप करके, और बने रहो भाई ब्लॉग में लास्ट तक। भाई पिकअप पे तो पहुंच गए कि अपने पैसेंजर हैं। बड़ी समस्या से यहाँ से पिकअप हो पाया, बड़ा कंजस्टेड एरिया है। तो चलो एक तो आ गए, बाकी 4 अभी आते हैं तो उनको बैठा के चलेंगे भाई कहीं ना कहीं। कहाँ होटल ले लिया आपने? अच्छी जगह होटल लेना था आपको। नहीं भाई इसके लिए ओके, वेरी कंजस्टेड एरिया ना सर। तो भाइयों मैं पहुंच गया हूँ रेड फोर्ट पैसेंजर को लेके। 10:10 हुए हैं और भाई 9:30 के बाद तो वहीं से निकले थे। इस आधे घंटे के अंदर भाई अक्षरधाम पे भी फ़ोटो सेशन होके आ गए हैं। तो डेविड हैं, ये क्रिश्चियन है भाई, ये तो मंदिर वगैरह तो जाएंगे नहीं, तो अक्षरधाम से बाहर से फ़ोटो खींच के आ गए हैं। और अभी रेड फोर्ट गए हैं, और शायद रेड फोर्ट पे भी बाहर से फ़ोटो खींच के आएंगे। तो करते हैं वेट भाई, हम तो पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। कैसे चेंज? तो भाई रेड फोर्ट पे भी सिर्फ 10 मिनट में ही पैसेंजर आ गए हैं वापस। अंदर गए नहीं गए, मुझे तो लगता है कि भाई गेट तक भी ना पहुंच पाए। मैं तो पार्किंग में लगा के बैठा ही था, इतनी देर में तो कॉल ही आ गया। तो चलो कोई नहीं, वहां से पिकअप करके रेड फोर्ट से पिक करके भाई वो छोड़ दिया है स्वर्ण भवन रेस्टोरेंट कनॉट प्लेस।
और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने गए हैं, तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं भाई। 11:10 हो गए हैं और इसके बाद जाएंगे इंडिया गेट। बाकी आगे आगे अपडेट करता रहूँगा आपको। तो भाई स्वर्ण भवन से ब्रेकफास्ट होने के बाद पहुंच गए थे इंडिया गेट। इंडिया गेट के बाद राष्ट्रपति भवन, जो कि बंद मिला। भगवान भी उनके साथ भाई ऐसा ही करता है, जिसको जैसा देखना है। वो 5-5, 10-10 मिनट लगा रहे थे, तो भगवान ने भी सोचा भाई राष्ट्रपति भवन को तो बंद ही करा दे, इन्होंने देखना तो है नहीं। तो वहाँ से निकल के भाई पहुंचे सरोजनी नगर मार्केट। और सरोजनी नगर मार्केट में सारी पिछली कसर निकाल दी है बंदों ने भाई। और 3 बजे गए हैं, करीब 10 मिनट है अभी 3 बजने में, तो अभी तक कॉल कोई आया नहीं है। तो भाई देखता हूँ कितनी देर में आएंगे। और उसके बाद में शायद कुतुब मीनार जाने का प्रोग्राम है। और 5:30 तक मेरी ड्यूटी है, 3 तो बज गए हैं, सिर्फ 2.5 घंटे बचते हैं। अभी 2.5 घंटे में देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, तो करूँगा अपडेट। अरे तो बहुत काली कपड़ चाय है यार ये तो यार। खिंडवा होगा तो देखो कुछ टेस्ट होगा, मीठा वीठा कुछ। अरे भाई चाय तो बढ़िया है। ओए हीरो, चाय तो बढ़िया है, खाली दूध ही नहीं है भाई, चाय के नंबर की ले रहा है। रास्ता दे दो। अरे और क्या हाल है? ठीक है, और बताओ। बस बढ़िया। चलना, सवारी आ गई। आ गई? हाँ, और बताओ। हाँ ठीक है। कौन सी गाड़ी है? मेरे जो पीछे गाड़ी है देखो, ये इनोवा। भाई ये है ना आपकी? अच्छा, हाँ गुरुजी। आओ। इस वाले के पैसे लेंगे बेटा? भाई सरोजनी नगर मार्केट से निकल के पहुंच गए हैं हम कुतुब मीनार। और भाई खतरनाक लेवल की भीड़ है। और टाइम भी भाई करीब करीब हो गया 3:50। तो 1 घंटा 40 मिनट बचते हैं। और मुझे लग रहा है 40 मिनट से पहले तो इनको टिकट ही नहीं मिल पाएगा। बाकी देखते हैं, शायद ये जाएंगे नहीं, वापस ही आ जाना है इनको इतनी भीड़ देख के। बाकी करते हैं वेट भाई, अपना तो काम है वेट करना। मिलते हैं इनके आने के बाद। तो भाई जैसा मैंने आपको बोला था ना, वो कुतुब मीनार भी नहीं गए। सिर्फ 10 मिनट में वहाँ चाय पी के और वापस आ गए मेरे को ढूंढते हुए। तक भैया हमें नहीं जाना, चलिए। तो भाई आज का तो टूर ऐसा रहा, 10-10 मिनट में सारी सब कुछ कार्रवाई ख़त्म होती गई। लाल किला, अक्षरधाम, इंडिया गेट, एक सरोजनी नगर मार्केट में तो टाइम लगाया था भाई इन्होंने। कुतुब मीनार पे तो बस पार्किंग ही देनी थी, इस वजह से गए थे। 1 घंटा जाने में ख़राब करे और 1 घंटा आने में। अब आगे हैं, होटल छोड़ दिया भाई। बड़ा ही खतरनाक जगह पे तो भाई होटल ले रखा था, निजामुद्दीन के दूसरे नंबर गेट पे। और ये पूछो मत यहाँ कैसे ड्रॉप होया है और कैसे ही सुबह पिकअप होया था। खतरनाक लेवल जो कहते हैं ना, खतरनाक लेवल था भाई पिक एंड ड्रॉप का। तो भाई एटलीस्ट ड्रॉप हो गया है और बिल की पेमेंट हो गई है। टोटल 2477 रुपये का बिल बना है, 130 रुपये पार्किंग के साथ। 2347 रुपये का बिल था और 130 रुपये पार्किंग। तो पेमेंट भाई पूरी कर दी है बेचारा ने। एक तो खाना नहीं मिला यार, स्वर्ण भवन पे भी वो बोले बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इस वजह से खाया नहीं भाई। ये रहने वाले चेन्नई के, वहाँ पे डोसा 30 रुपये का, 40 रुपये का, इडली 10-10 रुपये की। यहाँ पे स्वर्ण भवन में भाई 250 से कम डोसा नहीं और 80 रुपये से कम इडली नहीं। 5 बंदे थे बेचारे भाई, सब अपने बजट के हिसाब से चलते हैं। तो वहाँ कुछ ऐसा ही हुआ उनका, चटर पटर सा। और कहीं भाई साउथ इंडियन इनको मिला नहीं, तो बड़ी ही दिक्कत होगी भाई बेचारा ने। और बाकी बोले नहीं जी हमें तो होटल ही छोड़ दो, अब हमें नहीं कहीं भी घूमना है। तो टाइम भाई 4:45 पे हो गया है ड्यूटी का एंड, जिसका टाइम था 5:30 बजे तक। और भाई कल की अभी तक अपने पास कोई ड्यूटी है नहीं। एक ड्यूटी थी सुबह की, वो हो गई है कैंसिल अभी 2 घंटे पहले। तो अभी देखते हैं कल ओला में ही दौड़ लगेगी या फिर और कोई काम आएगा, बताऊंगा आपको कल के व्लॉग में। तो भाई आज के व्लॉग का करता हूँ यहीं पे एंड। तो अरे भाई एक भाई और इसमें नाराज़ हो गया था। अरे एंड नहीं भाई, तो एंड नहीं कर सकते भाई। अभी एक भाई ने तो अनसब्सक्राइब करने की धमकी दे डाली, अगर भाई कमाई और खर्चे नहीं बताओगे तो चैनल कर दूंगा अनसब्सक्राइब। तो भाई आज की जो टोटल कमाई हुई है वो था भाई, पहली जो बुकिंग थी ग्रीन पार्क से रेलवे स्टेशन, 1000 रुपये का पिकअप था वो मेरा। उसके बाद
657 रुपये का ड्रॉप था शायद, तो ओला पे आया था। 657 रुपये का ड्रॉप था मेरे ख्याल में एयरपोर्ट का करोल बाग से, फिर एक राजेंद्र नगर से कलावती हॉस्पिटल 143 और 2477 रुपये, ये 8 घंटे 80 किलोमीटर। भाई जोड़ लेना आप ही, और जिस भाई ने भाई अनसब्सक्राइब करने की धमकी दी है वो ज़रूर जोड़ना और बताना भी कमेंट करके इतने हुए। और भाई खर्चा ऐसा है 500 रुपये की CNG लगी होगी। टोटल मेरी गाड़ी चली है 130 किलोमीटर, जिसमें सुबह ओला उबर भी जोड़ के, और 50 किलोमीटर 52 किलोमीटर चली है इस 8 घंटे 80 किलोमीटर वाली गाड़ी में। तो टोटल 130 किलोमीटर गाड़ी चली है और 500 से लेके 600 रुपये के बीच की लगी है भाई CNG। भाई अब तो भाई खुश है ना, बता दिया सारा खर्चा, और आगे से हर वीडियो में ध्यान रखूँगा भाई बताने की। तो भाइयों इस ड्यूटी का भी हो गया है एंड, 8 घंटे 80 किलोमीटर। तो भाइयों इसी उम्मीद के साथ ब्लॉग का करता हूँ एंड, आपको आया होगा वीडियो पसंद और उस भाई की भी नाराज़गी हो गई होगी दूर, क्योंकि खर्चा और कमाई सब बता दिया है। तो भाइयों अगर वीडियो पसंद आए और नाराज़गी भाई की दूर होगी हो तो लाइक, और चैनल ने भी कर लेना सब्सक्राइब। बाकी औरों को भी बोलना भाई शेयर करा करो यार, 1000 नहीं हो पा रहे हैं, कितने दिन हो गए, 17 अक्टूबर को चैनल खोला था, इतने दिन में 1000 नहीं हुए हैं यार। चलो भाई मिलते हैं कल, जैसा मैंने बताया ड्यूटी तो कोई है नहीं, बाकी कोई ड्यूटी आएगी तो भाई करूँगा आपको अपडेट कल के ब्लॉग में ही, नहीं तो भाई ओला तो अपना जिंदाबाद है ही 24 घंटे की ड्यूटी। तो भाई चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, सारे भाइयों ने राम राम।